तो आज कस्टमर के गलत लोकेशन डालने की वजह से पोर्टर ने मेरी आईडी को सस्पेंड कर दिया। वो बताता हूँ कैसे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मदरसे की तरफ रवाना हो गया और मदरसा पहुंचा। मीज़ानुस सर्फ आज पूरी मुकम्मल हो गई थी तो मौलाना ने पिछला याद करने के लिए कहा और नहूमीर में मौलाना ने शुरू के 2.5 सफ़ा को याद करने के लिए कहा। 11 बजे मदरसे की छुट्टी होने के बाद मैं चले गया था ऑर्डर मारने और आज मैं पोर्टर ऐप में ऑर्डर मारने वाला हूँ। पहला ऑर्डर राम मंदिर वेस्ट से पिकअप करके रॉयल पाम में डिलीवर करना था। पिकअप लोकेशन पे पहुंच के सामान को पिकअप कर लेता हूँ और उसे संभाल के गाड़ी में रखता हूँ। फिर आरे कॉलोनी के जंगल से गुजरते हुए गाँव का नजारा देखते हुए पहुंचता हूँ रॉयल पाम में पहुंचने के बाद मुझे बंगला नंबर ही नहीं मिल रहा था और कस्टमर फोन भी नहीं उठा रहा था। रॉयल पाम में ऊपर से एक व्यू नजर आ रहा था तो मैं उस व्यू को एंजॉय करने लगता हूं। और आज मुझे पता चला कि पोर्टर का कस्टमर सपोर्ट कितना गंदा है। मेरी कस्टमर से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमने तो कुरला का ऑर्डर किया था लेकिन ये रॉयल पाम का कैसे हो गया हमें भी नहीं पता है। तो ये सारी प्रॉब्लम मैं कस्टमर केयर को बताता हूँ और ऑर्डर को कैंसिल करवाता हूँ तो ये लोग मेरी आईडी 2 घंटे के लिए सस्पेंड कर देते हैं। सबसे पहले तो ये ऑर्डर को मैं जहाँ से पिकअप किया था वहीं पे जाके रिटर्न दे देता हूँ। इस ट्रिप के जाने और आने में मेरा तकरीबन 1.5 से 2 घंटा बर्बाद हुआ और इसका मुझे पोर्टर की तरफ से कोई फेयर नहीं मिला। एक तो सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं था तो सबसे पहले भूख को मिटाने के लिए फ्राइड राइस खा लेता हूँ। मदरसे में पहुंच के जोहर की नमाज अदा करके क्लास में आ जाता हूँ। तस्हीलुल मंतिक में आज हमारा कज़िया हमलिया मादूला शुरू हो गया। माला बुद्दा मिन्हू में आज हमने पढ़ा कि इमाम साहब को मेहराब के अंदर घुस के नमाज नहीं पढ़ाना चाहिए बल्कि इमाम साहब का कुछ हिस्सा मस्जिद की साइड यानी मेहराब के बाहर होना चाहिए। शाम में मदरसे की छुट्टी के बाद अबरार भाई आ गए थे और वीडियो को पसंद करने वाले एक भाई ने उनके हाथ से अतर भेजे थे और चारों अतर माशाअल्लाह बहुत ही खुशबूदार थे। तो जिसने भी अतर दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मदरसे से निकलने के बाद मैं चले जाता हूँ विले पार्ले और मिलता हूँ अमान से। और तभी असर का भी वक्त हो गया था तो हम दोनों चगाला की जामा मस्जिद में असर की नमाज अदा कर लेते हैं। फिर अमान और मैं मरोल पाइपलाइन पहुंच के खाते हैं कबाब पाव। फिर मगरिब की नमाज अदा करने के बाद हम लोग कुछ टाइम साथ घूमते हैं। फिर ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अमान को अलविदा कर देता हूँ।